रिश्तेदारों वो धीरे 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 साथ छोड़ दे, धीरे धीरे साथ छोड़ दे। समय ठीक है, सब साथ है। समय ठीक नहीं है, सब साथ छोड़ दे। फिर कोई साथ देने वाला नहीं रहता, फिर कोई तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं रहता। समय की अवस्था, समय का चक्र आपके रिश्ते बना देगा। समय का चक्र आपके इससे क्या होने वाला है, यही से नहीं हो रहा है। आपका समय का चक्र समय के साथ में आपका समय ठीक है, समय ठीक चल रहा है तो आपके साथ में सब जैसे ही समय में गड़बड़ हुआ, समय बिगड़ा, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब छोड़कर चले, सब तब शिव महापुराण की कथा करती, भगवान शंकर का चरित्र करता है। तब भगवान शंकर की कथा करती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करता है। उस समय पर समय जब बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता, पर शिव महापुराण की कथा करती है समय बिगड़ने पर जो तुमने एक लोटा जल देवादिदेव महादेव समय का चक्र, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब छुड़वा देगा। समय का चक्र हमारे सारे संबंध, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार को छुड़वा देगा। पर जब समय का चक्र बिगड़ता है, समय का चक्र जब बिगड़ता है तब उस समय पर कोई साथ नहीं रहता। तब हमने जो भगवान की विरल भक्ति को धारण करा है, जब हमने भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया है, तब हमने जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित किया है, तब हमने जो भगवान शंकर की भक्ति को किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला है, ओम नमः शिवाय बोला है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, वो शिव नाम, वो भगवान का भजन, वो कीर्तन, वो मंत्र जा, वो नाम जा हमारा साथ निभा देगा। बस शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है, शिव तत्व करता है, अपनी वाणी की श्रेष्ठता करता है। एक कौवा भी बोलता है और एक कोयल भी बोलती है। हापुड़ नगर की इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा नवरात्रि में 5 दिवसीय श्रवण कर, एक कौवा भी बोलता है, एक कोयल भी बोल, दोनों बोल, कौवा भी बोल रहा है, कोयल भी बोल। कौवे ने किसी का बुरा किया गया, जम के बोला जरा, कौवा आपका कोई बुरा कर गया, कौवा आपका कोई काम बिगड़ कर गया, कौवा आपका कभी कोई अपशब्द कह कर गया, कौवा क्या आपको गाली दे कर गया, कौवा क्या आपको आड़ा टेढ़ा बोल कर गया। कौवा और कोयल दोनों बोल शांति रखो।
कौवा और कोयल दोनों बोल। कौवा तुमसे मुझसे बोला क्या? नहीं नहीं। कौवा तुमसे शब्द बोला, कौवा आपको ताने दिया, कौवा आपको गाली दिया, कौवा आपको आड़ा बोला। कौवा यदि आपको शब्द बोला बोला बता बता। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। कितने लोग हैं जो कौवे को पालते हैं? बोलो रे वाले कौवा पालते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम नहीं करेंगे कौवा क्या पालता। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। और कोयल किसी का भला नहीं करी है। कोयल ने किसी को दो रोटी लाकर नहीं दी, कोयल ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करा, कोयल ने कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर अच्छा नहीं करी, कोयल ने तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कोयल ने तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा, कोयल ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करा, तो भी कोयल लोगों को अच्छी लगती। कौवा बुरा लग रहा है, कोयल अच्छी लग रही है। कारण क्या? कौवे ने तुम्हारा बुरा नहीं करा तो भी वो बुरा है, कोयल ने तुम्हारा अच्छा नहीं करा तो भी वो अच्छी है। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण, वो है कौवे की वाणी और वो है कोयल की वाणी। कौवा जो बोलता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता और कोयल जो बोलती है वो लोगों को अच्छी लगती है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ लगता है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिंदगी में जीवन में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत तकलीफें भी आएंगी, बहुत दुख भी आएगा, बहुत परेशानियां भी आएंगी, सुख का दिन भी आएगा, दुख का दिन भी आएगा। संपूर्ण जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं तकलीफें, कहीं ना कहीं दुख, ये चलता रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुनिया में कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में आए, पर एक बात याद रखना कि कौवे जैसी वाणी मत बोलना, कोयल जैसी वाणी बोलते रहना तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो। अपनी वाणी कोयल जैसी, अपनी वाणी को श्रेष्ठतम बनाना। और जब वाणी को श्रेष्ठतम बनाएंगे, जब वाणी की श्रेष्ठता उत्पन्न करेंगे तो अपने आप सब आपसे जुड़ते चले जाएंगे, सब आपके करीब में आते चले जाएंगे, सब आपके नजदीक में आते चले जाएंगे। और कहा वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो गया समय में। आज के जमाने में लोग वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रयास करो, आप जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा रह सकते हो, जितनी अच्छी जिंदगी अपने घर में निकाल सकते हो, जितना अच्छा जीवन अपने आनंदमय घर में निकाल सकते हो, उतना निकालने का प्रयास है। आप कहोगे गुरुजी अभी आप नाराज हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या कारण है? इसमें सुबह 8 बजे से आप लोग पंडालों में जगह घेर घेर कर बैठे हो। सुबह 8 बजे से धूप चलचला रही है, पानी की बोतल भरने के लिए भी आप बाहर नहीं निकलते हो, अपने साथ बच्चों के लिए पानी बिस्कुट लेकर चलते हो। और उस बीच में भी अगर आप दोपहर में 2 बजे तक इंतजार
इंतजार करते हो कथा का और 5 बजे तक एक जैसे बैठे रहते हो और इतनी दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च ऑटो का गाड़ी का किराया लगाकर यहाँ तक पहुँचते हो और अगर माइक के द्वारा अगर आपको कथा नहीं मिले तो उसमें दिल हमारा मरता है। आपको श्रेष्ठ ना मिले तो हमारा माइक वाला तो अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, टेंट वाला अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, सब अपना अपना खाता लिखेंगे और चले जाएंगे। पर जो आप आए, आपने जो समय लगाया है परमात्मा को देने के लिए समय आए हो, अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर घर पर 4 दिन 5 दिन भगवान शंकर की विरल कथा को श्रवण करने के लिए आए। तो ये हापुड़ नगर के सभी श्रोता भाई बहन, हापुड़ नगर का एक एक बच्चा और हापुड़ नगर का एक एक बच्चे से लेकर बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पत्रकार बंधु हो, प्रशासन हो, अगर ये खड़ी नहीं होती तो हमको लगता है कि 5 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी। वो तो ये प्रशासन ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, जो भी कमिश्नर आदि टीआई आदि जो भी लगे हुए हैं वो अपने इस पूरी कथा को झेले हुए। और मैं आज शर्मा परिवार को, शिवाजी ढाबे को, उसके ऑनर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कथा के बीच में आकर आपने इस कथा को झेलने का प्रयास किया, उसके साथ बताया। इस हापुड़ नगर का एक एक बच्चा पानी पिलाने के लिए आत्मा खड़ा, इस हापुड़ नगर का एक एक बहनें, एक एक भाई इस कथा को संजोने में लगी है कि ये कथा में इतना लाखों की संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं तो वो प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। शिव तत्व आपके भीतर विराजमान, भगवान शंकर की विरल भक्ति आपके भीतर विराजमान, शिव तत्व देखते। कौआ कभी किसी का बुरा नहीं करता तो भी कौआ बुरा है, और कोयल किसी का भला नहीं करती तो भी कोयल अच्छी है। कारण है उसकी वाणी। कितना भी सुख का समय आ जाए, कितना भी दुख का समय आ जाए, कितनी भी संपदा का समय आ जाए, चाहे कितना भी तकलीफ का समय आ जाए, आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपनी वाणी से मिठास ला दीजिए, आप अपनी वाणी से श्रेष्ठता दीजिए। एक बड़ी सुंदर कथा शिव महापुराण के अंदर आती है। भगवान देवदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर उनके मायके लेकर जाते, हिमालय राज के घर लेकर जाते। माता पार्वती जी नंदी पर विराजमान है, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं। पार्वती जी मायके जा रहे हैं और मायके जाते 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 बीच में पार्वती जी ने शंकर भगवान से थोड़ी देर नंदी रोकने को कहा। बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे, बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे। भगवान भरदानी, भगवान शंकर नंदी को रोकने के लिए नंदी को आदेश देते, नंदी रुको, नंदी रुक जा। प्रभु आ गया। आप हमें आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है हमारे? भगवान नंदी से कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आज्ञा है, परंतु माता पार्वती जी कुछ कहना चाहती हैं। पार्वती मैया नंदी से नीचे उतरी, भगवान भरदानी भगवान शंकर भी नंदी से नीचे उतर गए
पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़कर एक बट वृक्ष की छांव में लेकर चले। एक बट वृक्ष की छांव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, आप कर्जे में लगालूम भी हो जाओ, कितना भी जिंदगी में कर्जा बढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपनी हिम्मत मत अपनी हिम्मत मत। कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था समुद्र की लहर आती है। लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाए। समुद्र की लहर आती है चली जाती है, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा करती है दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। बस आपका जो भीतर का विश्वास है वो दृढ़ी होना चाहिए, आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ी होना चाहिए, आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ी होना चाहिए, आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ी होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ी होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है। शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर। फिर एक बार वापस बोलो। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा और साथ में अपनी मेहनत बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़े थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा उचित दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव। इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल, शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा, शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सही और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए।
प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सबका भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है।